हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं चर्चा कर रहा हूँ आज आपके साथ कल की मंथली एक्सपायरी की तैयारी कैसे हो रही है। बड़े प्लेयर्स ने कहाँ कर रखी है तैयारी। लेकिन उससे भी पहले मैं आपके साथ चर्चा के अंदर जो है शामिल करूँगा कल, यानी कि जो बीत गया कल हमने क्या आकलन किया था। और मैंने कहा था कि बाजार की शुरुआत तेज़ी के साथ होगी और बाजार हो सकता है कि आपको 18,200 के ऊपर के लेवल्स भी जो है 240 250 तक भी जो है टच करेगा। लेकिन ध्यान रखना कि वो खरीदने का समय नहीं होगा। वहाँ से माल जो है बेचने वाले एग्रेसिव होंगे। और दोपहर होने का मतलब होता है मेरा जो कि सेकेंड हाफ, चाहे वो सेकेंड हाफ का मतलब ये है कि 12-1 बजे के आसपास। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो 10:30-11 बजे तक जो सुबह की जो शुरुआत होती है वो हो जाती है, फिर उसके बाद बाजार रुख बदलने की कोशिश करता है वहीं पे। तो दोपहर का बाद हमारा मतलब होता है कि बीच का कोई भी टाइम जहाँ पर भी बाजार ओपनिंग 1-1.5 घंटे के बाद जो है ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर जो मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ वो उसमें कुछ मज़ेदार और रोचक बातें भी हैं। और मैं ज़्यादातर चार्ट का सहारा नहीं ले रहा, बल्कि मैं आपको कुछ चीज़ें जो याद दिलाऊंगा कि भाई मैंने उस समय पर क्या आपके साथ चर्चा की थी। तो अभी जो चर्चा हमने कल की थी तो आज बिल्कुल सटीक रहा और हमने ट्रेड्स भी उसी तरीके से लिए थे। और जब बाजार सुबह खुला तो हमने कहा देखो करने दो इसको, कितनी तेज़ी करता है। और जब तेज़ी करके उल्टा होना शुरू होगा तब कॉल्स बेचना शुरू करेंगे। तो आज वो काफ़ी सटीक रहा। और हालांकि हमने थोड़ा दूर की कॉल बेची थी, 43,500 की बेची थी फॉर द सेफ साइड। और फिर भी बाजार ने जो है शाम तक एक फ्रूटफुल जो है रिजल्ट दिया। और मान लीजिएगा आप अगर स्कैल्पिंग भी करते, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं यानी कि बेच के फिर खरीदना, तो वो स्कैल्पिंग के भी जो है कॉल ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं वो फ़ायदे में रहे होंगे। कॉल ऑप्शंस के बायर को शायद थोड़ी तकलीफ रही होगी, क्योंकि तो प्रीमियम भी डिके हो रहा था और साथ साथ बाजार भी नीचे आ रहा था। तो कुल मिलाकर जो है उम्मीदों के अनुरूप जो है कल जो है ये बढ़िया ट्रेड जो है रहे। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी अच्छे पैसे कमाए होंगे जो लोग ट्रेडर्स हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा कि मैं एक अच्छी बात आपके साथ करने जा रहा हूँ। देखिएगा, मैं 2 बात करूँगा। सबसे पहली बात मैं आपके साथ करूँगा कि आज से तकरीबन 4 महीने पहले और उस समय पर HDFC बैंक ने 1280 रुपये का भाव लगाया था। और मैंने कहा था कि मैं स्ट्रांगली बुलिश हूँ HDFC बैंक के ऊपर। और वहाँ से HDFC बैंक ने क्या बढ़िया चाल दी। और वो 1280 का जो भाव है आज HDFC बैंक में, वो 1700 रुपये पे पहुँच गया है। आज 1700 रुपये भी टच किए थे हालांकि, तो ये 1700 रुपये पे आ गए। अभी अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 25-30 रुपये दूर है। अब ये जो 25-30 रुपये दूर है, तो मुझे अब क्या लग रहा है वो ध्यान रखिएगा। जब वो 1280 का भाव लगा था ना HDFC बैंक में, उससे कुछ दिनों पहले, मुझे एग्जैक्टली दिन तो याद नहीं, उससे कुछ दिनों पहले बाजार ने 52 वीक हाई लगाया था HDFC बैंक का। और खबर आई थी HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर की। और उस अनाउंसमेंट के बाद HDFC बैंक ने अपना हाई लगाया था 52 वीक हाई। और वहां से हाई लगाने के बाद फिर उसने 1280 का भाव लगाया था। और उस 1280 के भाव लगाने में तकरीबन 2-2.5 महीने का शायद समय लिया था। और अब बाजार मुझे लगता है फिर उसी परिस्थिति में पहुंच रहा है। यानी कि HDFC बैंक से ना एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन हमें मिल रहा है। वो ये मिल रहा है कि जैसे ही HDFC बैंक 52 वीक हाई के आसपास आता है और वहां से पलटी करता है, तो पूरे बाजार का भी ना ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस, और स्पेशली बैंक निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत स्ट्रांगली बनते हैं। तो जहां पे बॉटम बना था वहां से एक रैली शुरू हुई। तब हम 1280 का जब भाव था तब हम तकरीबन 34,000 के आसपास बैंक निफ्टी में थे। और वहां से एक तरफा रैली आपने 34,000 से 44,000 की देखी, यानी कि 10,000 पॉइंट की। मैं उतना बड़ा फॉल तो नहीं देख रहा, लेकिन मुझे यहां से ये लग रहा है कि यहां से तकरीबन
44,000 से और 10,000 34,000 के बीच का जो 10,000 का दायरा है उसका तकरीबन 33%, यानी कि 3,500 पॉइंट, 44,000 से 3,500 पॉइंट के आसपास की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 40,600 और 40,700 के आसपास की वैल्यू, 40,500 से 200 पॉइंट ऊपर नीचे। तो ये लेवल बाजार बजट के आसपास, बजट से पहले, बजट के 4 दिन बाद, मतलब उसके बजट के हेर फेर में उन लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। और आज अगर हम पूरे बाजार को देखें, कल देखें, परसों देखें, मैं पिछले 5 दिनों से केवल एक ही चीज देख रहा हूं कि बाजार को सस्टेन जो किया जा रहा है वो केवल एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के दम पे किया जा रहा है। आज बुल्स ने पूरी ताकत आईसीआईसी बैंक में भी झोंक दी थी, मारुति के अच्छे रिजल्ट आए थे तो मारुति ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो इस तरीके से बाजार के अंदर इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा था एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के ऊपर। कल का हमारा जो व्यू है वो यही है, आप बस कल एचडीएफसी बैंक को और एचडीएफसी लिमिटेड को देखते रहना। एचडीएफसी बैंक कमजोर हो गया तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शंस में जो सौदे हुए हैं तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास की ऑप्शंस एफआईआईज ने खरीद रखी हैं। अब उसमें से कितनी पुट है कितनी कॉल है, तो ये बड़ा पक्का है कि कल गेम होएगा बड़ा। या तो वो ऑप्शंस बजट वाले दिन के लिए खरीद रखी हैं, अगले हफ्ते की हैं। अगर वो कल की ऑप्शंस हैं तो एक बड़ा मूव आप एंटिसिपेट करिए कल के दिन। अगर एचडीएफसी बैंक को जो अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अब ओवरबोट सिचुएशन में भी है, और आज जैसे 1700 रुपए के आसपास से सेलिंग आई, लेकिन ये पिछले 5 दिन से हो रहा है कि एक हाई लगाता है और फिर वहां पे सेलिंग आती है, फिर नीचे आ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि डीआईआईज बड़े अच्छे तरीके से, और एचएनआई इन्वेस्टर्स जिसको मैं मिस्टर इंडिया बोलता हूं, वो बाजार को ऊपर रखने के लिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड का जबरदस्त तरीके से सहारा ले रहे हैं। और हैवी वेट में आज आईसीआईसी बैंक की भी बहुत हेल्प ली गई। अब ये सारी हेल्प अगर कल भी कर रहती है खड़ी तो बाजार रुक जाएगा। अदरवाइज अगर आपको कल एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक में गिरावट आएगी तो एचडीएफसी लिमिटेड में भी आएगी। अगर आपको कल एचडीएफसी बैंक बियर्स ग्रिप में नजर आ जाए, यानी कि कल मंदड़ियों के हाथ में अगर एचडीएफसी बैंक आ गया या एचडीएफसी लिमिटेड आ गया, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि जो डिलीवरी परसेंटेज है वो भी 70% से ऊपर जा रही है, आईसीआईसी बैंक की भी, एचडीएफसी बैंक की भी। तो ये संकेत दे रहा है शायद हमारे जो डीआईआईज इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, वो बाजार के अंदर इंडेक्स को ऊपर रख के पूरी ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, पूरी ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। एफआईआईज को पता है कि भाई एचएनआई इन्वेस्टर्स इंडेक्स को मैनेज करके अपने स्मॉल कैप मिड कैप को शेयर्स को तो बेचने लग रहा है और यहाँ पे इंडेक्स को खड़ा रख रहा है, और एफआईआईज इन्वेस्टर कैश में भी सेल कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगर ये बाजार नीचे हो जाता, अगर एचडीएफसी बैंक की, एचडीएफसी लिमिटेड को इंडेक्स अगर नीचे की तरफ होता तो भाई सेलिंग नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत ही खराब आ रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें, अगर आप 100 कंपनियों को उठाओगे तो 75% कंपनीज का रिजल्ट बिल्कुल खराब है। तो 25% अच्छे भी दे रही है, ऐसा नहीं कि पूरा बाजार खराब देता है। तो जो रिजल्ट खराब आ रहे हैं उन रिजल्ट्स के अंदर एक ही चीज देखने के लिए मिल रही है कि भाई बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आनी है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होने लग रही है, वो आपको पता भी नहीं चल रहा है, वो आपको अपने पोर्टफोलियो से एडवांस डिक्लाइन रेशियो से पता चल रहा है। तो कुल मिलाकर चुनिंदा शेयर्स को खड़ा किया जा रहा है। तो मुझे कल लगता है कि एफआईआईज ने भी अपनी पोजीशंस तो बना रखी है, ऑप्शंस भाई तेजी की है या मंदी की है, बट एक बड़े मूव की तरफ जो है खींचने की तैयारी है। अब अगर ऊपर की तरफ खींचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो डीआईआईज हैं वो सेलर हो जाएंगे, क्योंकि डीआईआईज ने बहुत भरपूर मात्रा में माल खरीद रखा है, और नीचे बाजार की तरफ जाएगा तो जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है उन्हें गले तक माल इंडेक्स में तो खरीद रखा है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड या कुछ और चुनिंदा कंपनीज। तो यहां पर अगर बाजार के अंदर एचडीएफसी बैंक को और एचडीएफसी लिमिटेड को तोड़ दिया गया, एचडीएफसी बैंक ही टूट रहा है, एचडीएफसी लिमिटेड तो अपना भी टूट जाएगा। तो अगर एचडीएफसी बैंक अगर कल टूट गया तो, क्योंकि ये निफ्टी को भी चलाता है, बैंक निफ्टी को भी चलाता है और साथ में फाइनेंशियल निफ्टी को भी चलाता है, तो आप बस अपनी एचडीएफसी बैंक पे नजर रखिएगा, और जिधर बाजार खींचना शुरू हो जाए, एचडीएफसी बैंक खींचना शुरू हो जाए, उधर ही बाजार खींच जाएगा। और मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है कल के लिए कि कल एचडीएफसी बैंक के ऊपर एफआईआईज प्रहार करते हुए नजर आएंगे, और
अगर HDFC बैंक कल 30 रुपये के आसपास टूट गया तो आप ये समझ लीजिएगा पूरे बाजार को जो है ना FIIs बखेर देंगे। और बखेरना इसलिए मुझे लग रहा है कि चांसेस देखिए दोनों साइड के होते हैं, बट मेरा जो बायस है वो क्योंकि बाजार ओवरबोट में है, HDFC बैंक में डिलीवरी भी उठी है, 52 वीक हाई के आसपास है, ओवरबोट जोन में है, FIIs लगातार ऑप्शंस खरीदने लग रहे हैं, तो गेम तो कुछ बड़ा होने वाला है। अगर ऊपर की तरफ भी अगर HDFC बैंक जाए उसकी संभावना मुझे कम है। मेरा जो है ना मत ये है कि मैं 90% तो जो है मान के चल रहा हूँ कि HDFC बैंक को जो है कल FIIs तोड़ेंगे अच्छे से, और इसके टूटते के साथ इंडेक्स टूट जाएगा, और इंडेक्स टूटते के साथ भाई कोहराम मचेगा। और अपने पोर्टफोलियो को संभाल लेना, डरना मत भाई बाजार में ना, डरने से ना और लालच करने से ना कुछ नहीं होता, बट टिक जाना बस। जल्दबाजी करोगे ना तो फंस जाओगे, बस देखते रहना, और ट्रेड हो तो जिधर फ्लो हो रहा हो ना उधर फ्लो खेल जाना। तो मुझे ये लग रहा है, बट फ्लो खेलना इतना आसान नहीं होता क्योंकि बाजार एक तरफा नहीं चलता, वो नीचे ज़्यादा भी होता है ना तो भी बीच बीच में बाउंस मार रहा होता है, तो उसमें जो है लोग घबरा जाते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस काटने के लिए भी बाजार आता है। तो बट मेरा जो व्यू है वो HDFC बैंक से मैं पिछले 5-6 दिन से बड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और 5 दिन के अंदर तकरीबन 100 रुपये का रनअप जो है HDFC बैंक ने दिया है, तो इसको मद्देनजर रखना चाहिए। उधर बुल्स के फेवर में है रिलायंस, तो रिलायंस जो है थोड़ा सा 2400 रुपये के आसपास है, और वो भी हैवी वेट है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे रिलायंस के माध्यम से रोकने की। और बड़े प्लेयर्स ने बाकी सारे बैंकों को तो कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि एक्सिस का भी रिजल्ट आज अच्छा था कल, लेकिन भाई साहब आज एक्सिस का भी मतलब ये समझ लो कि मंदड़िया हावी थे, तो बैंक निफ्टी में सब कंट्रोल में आ रहा है। मंदी करने वालों ने सब सारे बैंक कंट्रोल में कर लिए आज की डेट में। मैं जिनको बाजार गिराने के लिए जो बैंक चाहिए ना उनको कंट्रोल में, वो सारे कंट्रोल में अदर देन HDFC बैंक। तो मंदड़ियों के कंट्रोल में HDFC बैंक नहीं आ रहा है, और मंदड़ियों ने अगर HDFC बैंक को भी कल कंट्रोल कर लिया ना भाई, पांचों के पांचों जो दिग्गज बैंक है इनको उड़ा देंगे। अभी इंडसइंड को छेड़ ही नहीं रहे हैं मंदी करने वाले, जब मर्जी है वो 1210 के आसपास चल रहा है, उसको कभी भी तोड़ देंगे वो। तो मंदी करने वालों के लिए अभी सेंटर पॉइंट जो है वो HDFC बैंक है। तेजी करने वालों ने, मंदी करने वालों ने जो है पूरी कोशिश कर ली HDFC बैंक को तोड़ने की, लेकिन टूट नहीं रहा है। लेकिन कल तो भाई लास्ट दिन है ना, कल तो मंथली एक्सपायरी है, कल तो मेक और ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो मेरे जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये ऑब्जर्वेशन आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। इस वीडियो को तब तक एंजॉय करिए, उसके बाद अगली वीडियो में बाकी चर्चा करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।